वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। इंग्लिश में सेल। ऐसा तो कई प्रकार के सेल, मतलब कोशिका होता है, कोष होता है। ठीक है, एक जेल वाला सेल को कहा जाता है, बैटरी वाला वो जो सेल रहता है ना। तो यह जीव विज्ञान से रिलेटेड जो सेल है, जिनसे मिलकर हमारा क्या है, पूरे शरीर का अंग का निर्माण हुआ है। ठीक है, उस सेल के बारे में हम लोग क्या है, देखने वाले हैं। ठीक, तो कोशिका इंग्लिश में जिसे सेल कहते हैं, विज्ञान की भाषा में साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। ठीक है, इसका अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं कोशिका के अध्ययन को? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोसेल, साइटोलॉजी। जैसे बायो जीव का अध्ययन, तो उसका अध्ययन बायोलॉजी। उसी प्रकार से साइटो, उसका अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक, अब हिस्ट्री देखते हैं। जैसे कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, आजकल तो क्या है, शादी करना भी है। ठीक है, लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की पसंद कर रहे हैं, तो पहले क्या निकालेंगे, उसका हिस्ट्री निकालेंगे। हाँ, है ना। मोबाइल चेक करना रहे, चेक तो करने नहीं देंगे, हिस्ट्री निकालेंगे ही अपने रिलेशन से। ठीक है, अपने बुआ, मामी, फूफू, ठीक है, दीदी, जीजा, फूफा का बुआ का लड़की का बेटा, यहाँ तक रहेगा, उसको भी ढूंढ कर निकालेंगे और उसके बारे में फिर हिस्ट्री निकालेंगे। फलानीन कैसे है, ये फलाना कैसा है, पीता है क्या, खाता है क्या, है ना। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना था, है ना, समझ रहे हो। एफ जी था और जी एफ था, बी एफ था, ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार सबसे पहले इसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं। किसका? कोशिका का, सेल का। क्या? कोशिका, जिसको कोष्ठ भी कहा जाता है, इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किन्होंने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो खोजा था, यह कोशिका कैसा था? मृत था। कैसा था? मृत था। तो सबसे पहले जीवित कोशिका है, उसका अध्ययन किन्होंने किया? एंटोनी लियोनहॉक ने। किन्होंने? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन एंटोनी लियोनहॉक ने किया। ठीक, अभी देखते हैं इसके आकार के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? यह तो गोलाकार होता है, अंडाकार, सूच्याकार, घनाकार, मतलब कोई एक निश्चित आकार नहीं रहता है। ठीक है, बेलनाकार वगैरह, छड़ाकार वगैरह, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्या होता है, यह कोशिका पाया जाता है। कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, फिर देखते हैं कोशिका के केंद्रक। कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक रहता है, उसकी खोज किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो कोशिका सिद्धांत था, सबसे पहला कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लीडेन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लीडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था सबसे पहला कोशिका सिद्धांत। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे क्या है, सिद्धांत दिए गए हैं कोशिका से संबंधित, लेकिन पहला जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने प्रस्तुत किया था? स्लीडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जैसे कुछ भी कहीं पर भी अगर कुछ मुसीबत आया या कोई थ्योरी रहता है, टेक्निकल इशू रहता है, एक से एक होशियार चंद लोग आते हैं, है ना, सलाह देने के लिए। जैसे कहीं शहर वगैरह में हो गया, कहीं भी लड़का लड़की छेड़ते वगैरह पकड़ा गया, कुछ हो गया, तुरंत उत्पन्न होने वाले बहुत सारे भाई रहते हैं ना, जो उनके बचाव के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर अपना अपना राय प्रस्तुत करते हैं, मत प्रस्तुत करते हैं। कोई बोलता है मारो पीटो, पुलिस को दो, कुछ कर दो। सबका अलग अलग सिद्धांत रहता है। कोई गांधीवादी रहता है, कोई नेहरूवादी रहता है, कोई नरम दल है, कोई गरम दल है। ठीक है, तो कोई तो उसी क्वालिटी का होता है, तो चुपचाप किनारे से कल्टी हो जाता है या देखकर चला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कोशिका सिद्धांत स्लीडेन एवं स्वान ने दिया। अब इनको देखकर फिर बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जरूरी यह रहता है कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ठीक, अब देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे वगैरह में पाए जाने वाले कोशिकाएं रहते हैं, पादप कोशिका, और जितने जंतु में, एनिमल में पाए जाते हैं, क्या है? जंतु कोशिका। ठीक, आपको इसका क्या है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का जो डायग्राम है, ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा वीडियो में। पादप कोशिका, ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। हरित लवक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सेंट्रोसोम का इसमें अभाव रहता है, लाइसोसोम का अभाव रहता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, दूसरा है जंतु कोशिका। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो हम लोगों में भी क्या होता, ऑटोमेटिक
क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण, उसके द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और हम क्या होते हैं इन पर, पादपों पर, ठीक है, या अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं या आश्रित रहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है और क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब देखते हैं कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीव, ठीक है, ये जीवों में पाए जाने वाले कोशिका की संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कैसे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशीय। तो नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव जिनमें क्या होता है, केवल एक कोशिका पाई जाती है, मतलब उस एक कोशिका से ही मिलकर क्या होता है, जीव का संपूर्ण शरीर बना रहता है और उस शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं उस एक कोशिका के द्वारा ही क्या होती हैं, संपादित होती हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक, तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या है, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है, ये सब आते हैं जिनका शरीर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना रहता है। ठीक, अब केंद्रक की रचना के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक की रचना के आधार पर क्या है, कोशिका का प्रकार। तो केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले होते प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये किनमें पाया जाता है, मुख्यतः निम्न प्रकार के जो जीव रहते हैं। कैसे रहते हैं, निम्न प्रकार के जीव रहते हैं जिनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है, उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, इस्चीरिचिया कोलाई जीवाणु रहते हैं। इनमें क्या होता है, अविकसित प्रकार के ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, ये इनका आकार भी क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक, तो पाए जाने वाला जो क्या होता है, मतलब एक साथ में हम लोग एक शब्द हम बोल सकते हैं, जितने भी क्या है अल्प विकसित सूक्ष्म जीवी प्राणी रहते हैं, उन सब में कोशिकाओं का कौन सा प्रकार होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, अब जीवों का आकार छोटा होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। ठीक, और उसके अंदर, कोशिका के अंदर भी क्या होता है, बहुत कम मात्रा में आवश्यक जो कोशिकांग रहते हैं, ठीक है, जैविक क्रिया को संपादित करने वाले, उनकी भी मात्रा क्या होती है, कम होती है। मतलब लेदे के लिए काम चलाऊ वाला स्थिति रहता है। ठीक है, जैसे जीवित रहने के लिए क्या है, केंद्रक चाहिए तो केंद्रक रहता है। ठीक है, प्रचलन करने के लिए, गति करने के लिए क्या चाहिए रहता है, पैर चाहिए रहता है। जैसे मान लीजिए सामान्य परिप्रेक्ष्य में तो इनमें पाया जाता है रोम जो पाया जाता है उसको कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है, सीलिया। और ये जो लंबा लंबा पाया जाता है उसको कहा जाता है फ्लैजिला। जब वही बड़े आकार का रहता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक, अब इनमें क्या क्या पाए जाते हैं देखते हैं। तो बाहर में एक आवरण पाया जाता है कोशिका भित्ति के रूप में। ठीक है, जिनमें क्या होता है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बनाता होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। राइबोसोम पाया जाता है, वो 70 इस प्रकार का होता है। राइबोसोम कितना, 70 इस प्रकार का। डीएनए पाया जाता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। कैसा रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। थाइलेकाइड पाया जाता है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोज्य पदार्थ के निर्माण वगैरह का कार्य करता है। अब बस इसमें 2-4 प्रकार के जीवित रहने के लिए आवश्यक, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है, थाइलेकाइड प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना देता है, डीएनए आनुवांशिक गुण का वहन कर देता है, और जो सीलिया और फ्लैजिला रहता है वो गति कर देता है, कार्बोहाइड्रेट रक्षा कर देता है। बस इतने के अलावा और क्या है, इनमें कुछ और आवश्यक कोशिकाएं हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जीव का आकार इतना छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो उसमें पाए जाने वाले कोशिका उसके अंदर पाया जाता है वो कितना छोटा होगा, और उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले और कोशिकांग कितने कम होंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। क्या, तो इसमें समस्त प्रकार के जो कोशिकांग है वो उपस्थित रहते हैं। क्या क्या रहता है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम 80 प्रकार का होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है वो पाए जाते हैं, केंद्रिका तो उपस्थित रहता ही है, ठीक है, केंद्रक कला पाया जाता है।
अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे देखे हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राथमिक होती है, अविकसित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। ठीक है, और समस्त जितने भी विकसित क्या होते हैं जीव पाए जाते हैं, उन सब में क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक कला का इसमें अभाव रहता है, जबकि इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक में केंद्रक कला पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल राइबोसोम पाया जाता है, जो कैसा होता है 70 इस प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी कॉर्ड, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 80 इस प्रकार का लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक, इन्हें बीच में क्या भरा रहता है, आधार द्रव्य द्रव और भरा रहता है क्या, द्रव, कोशिका द्रव के रूप में द्रव पदार्थ तरल चिपचिपा माध्यम में रहता है जो भरा रहता है। ठीक है, जो यही क्या करता है आपस में जो कोशिकांग रहते हैं इनको क्या करता है लड़ने में, आपस में टकराने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अगर यह द्रव्य नहीं भरा रहेगा तो आपस में क्या हो जाएंगे टकरा जाएंगे, क्या हो जाएंगे टकरा जाएंगे। और जिसमें सबसे खतरनाक कौन होता है लाइसोसोम, कौन होता है सबसे खतरनाक डेंजरस लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो कण रहते हैं वो पाचक एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, या एक प्रकार के एंजाइम रहते हैं वो कण के रूप में। ठीक, वो क्या करते हैं कोशिकाओं को पचा देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये कहीं पे लड़ गया, ठीक है, किसी से टकरा गया, मान लीजिए क्लोरोप्लास्टस टकरा गया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया टकरा गया, तो ये क्या करेगा जितने भी अपने अंदर पाया जाएगा फट जाएगा। अब फटेगा फिर क्या बोलेगा हमसे पंगा, हमको टच करने का भी हिम्मत कैसे हुआ। ठीक है, तो सूरा हमारे पास एटम बम है, ऐसे बोलेगा। क्या करेगा इसके अंदर पाया जाना जो कण है पाचक एंजाइम है उत्पादित बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर इन सबका क्या कर देंगे भक्षण कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, सेंट्रोसोम, राइबो, सबका क्या कर देगा खा जाएगा, निगल देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या रहता है इनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए इसको आपस में न टकराएं, इसलिए क्या होता है इनमें क्या भरा रहता है कोशिका द्रव्य भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। ठीक, अब देखते हैं इनमें पाए जाने वाले जो क्या है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं उनके कार्यों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, जब क्या है या तो खुरदुरी और चिकनी, सामान्य रूप में इस प्रकार रहता है, और जब क्या होता है इसमें चिकना इस प्रकार दानेदार संरचना के रूप में क्या रहता है राइबोसोम, क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण ये खुरदुरी होती है। इसका कार्य देख लेते हैं। ये इसका मुख्य कार्य क्या रहता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है, कोशिका को सहारा प्रदान करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, और ग्लाइकोजन का क्या करता है अपचयन करता है। ठीक, दूसरा होता है गाल्जिकाय। दूसरा क्या है गाल्जिकाय। ठीक, इसके बारे में सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी ने, किन्होंने कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में क्या किया था बताया था, जिसके कारण उन्हें क्या प्राप्त हुआ था नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। इसके कार्य क्या होते हैं, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है गाल्जिकाय। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्या करता है कोशिका पट का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का क्या करता है निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े अणु रहते हैं उनको क्या करता है संश्लेषण करता है। ठीक, फिर है उसके बाद लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम में जिसे लयन काय भी कहा जाता है, वही खतरनाक प्राणी है ना, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिकांग में सबसे खतरनाक लाइसोसोम। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है अपना पराया कौन है किसी को नहीं जानता, एक बार इसका दिमाग खराब हुआ सबको क्या कर देता है नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक, तो एंजाइम की क्रिया से यह संबंधित जितने भी कोशिकाएं रहती हैं उन सब में ये पाया जाता है कौन लाइसोसोम। ठीक है, एंजाइम से संबंधित जैसे WBCS हो गया, ठीक है, यकृत, प्लीहा, किडनी, पैंक्रियाज आदि इन सब में क्या होता है यह पाया जाता है। ठीक, ये 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम या राजधानी, ठीक, अवशिष्ट लाइसोसोम, और क्या होता है स्वभक्षी लाइसोसोम। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। यह क्या होता है छोटा होता है और इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है, छोटा होता है और पाचक एंजाइम पाया जाता है। द्वितीयक लाइसोसोम या राजधानी जिसको बोलते हैं, यही क्या करता है पाचन करने का कार्य करता है। क्या होता है जो अंतर्ग्रहित किया गया पदार्थ रहता है, जो कोशिका के अंदर ग्रहित जिसको किए रहते हैं अंदर ग्रहण किए रहते हैं, उनका ये क्या करता है पाचन करने का कार्य करता है। तीसरा होता है अवशिष्ट काय या अवशिष्ट लाइसोसोम। ये अपचयित करता है, क्या करता है अपचयित करता है, जो अवशिष्ट रहता है उनका क्या करता है यह अपचयन करने का कार्य करता है।
चौथा होता है स्वभक्षी, नाम से स्पष्ट है, स्व मतलब अपना, भक्षी मतलब भक्षण कर जाना, खा जाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने ही जो कोशिका के अवयव रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देता है, पाचन कर देता है। क्या कर देता है, पचा देता है, खा जाता है। ठीक, प्रवृत्ति इसकी यही रहती है कि जो टूटी फूटी कोशिकाएं रहती हैं, पुरानी जीर्ण कोशिकाएं रहती हैं, मृत गली रहती हैं, उनको ये क्या करता है, भक्षण करता है, खा जाता है, साफ कर देता है खा करके। ठीक है, वो भी जरूरी रहता है, क्योंकि अगर कोई टूटी फूटी कोशिका है या पुरानी कोशिका है, मृत अवस्था में है, शरीर में एकत्रित रहेगा तो क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह भी हमारे क्या है शरीर में पाए जाते हैं। अपघटन कर देंगे, अब शरीर के अंदर गंदगी, उसको अपघटित किए मतलब वही है, फिर क्या है, बीमारी वगैरह उत्पन्न होने का खतरा, या कोई भी अंग है उसके प्रभावित होने का खतरा, इन्फेक्शन होने का रहता है। ठीक है, अल्सर वगैरह होने की संभावना। तो ये क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। अब जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने ही जो कोशिका का अवयव रहता है, अपने ही कोशिका का भाग रहता है, अपने ही परिवार का सदस्य, उसको भी क्या करना प्रारंभ कर देता है, भक्षण करना, नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या आत्महत्या का बैग कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को। ठीक, इसमें लगभग 17 से 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 17 से 24 प्रकार के पाचक एंजाइम। ठीक है, तो इसको किसी प्रकार से किसी और के पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जो निकलता है वो अपना काम करते जाता है पचाने का। लेकिन फिर भी क्या है, आजकल के देखेंगे खाने वाले लोग, कई लोग जिनका पेट निकलता है, निकलता रहता है यार, किसी का पाचन नहीं होता तो वो क्या बोलता है, अरे भैया पाचन नहीं हो रहा है, पाचक खाना पड़ेगा। ठीक है, गैस हो गया, इनो लो, जो भी लो, इसको फोड़ दो भाई, जिसके में नहीं पच रहा है क्या करो, लाइसोसोम को फोड़ दो, सबको पचा देगा वो, बिन पचा भोजन है उसको पचा देगा, अन्य कुछ क्या है सबका पाचन कर देगा, है ना। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो यह स्वरूप इसका देखेंगे तो सूत्र की तरह, सूत्र कणिका या सलाका की तरह, रॉड की तरह, ठीक है, पाया जाता है। इसका आकार होता है। इसको सर्वप्रथम केलिकर ने 1880 में देखा था। किन्होंने, केलिकर ने 1880 में। कार्य, ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, जब हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किनका, भोज्य पदार्थ का। उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, उत्पन्न होती है, उसको क्या करता है, ये एटीपी के रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, जिसको पूरा में क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके रूप में ये ऊर्जा का क्या करता है, संग्रहण कर लेता है। क्या करता है, ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेता है। पचाना वचाना है कुछ नहीं करता है। ठीक है, केवल वहां माइटोकॉन्ड्रिया से खड़ा रहता है। जैसे पहले जमाने में क्या रहते थे, जमींदार वगैरह रहते थे। ठीक है, अंग्रेज जमाने में दिया गया रहता था, कृषक लोग खेती करते थे, बहुत मेहनत से सारा अनाज कौन ले जाता था, जमींदार ले जाता था, लाओ इधर ला। उसी प्रकार ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जमींदार की तरह। ठीक, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम रहते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, श्वसन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब उधर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके क्या है, लठ लेकर के खड़ा रहता है। ठीक है, जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है सबको क्या कर लेता है, स्वयं अपने पास में रख लेता है। ठीक, क्या करता है, और यह अंडे का या फिर योग का निर्माण करता है। अंडे का जो योग रहता है, ठीक है, बीच वाला भाग, उसका निर्माण करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, उससे भरपूर मात्रा में इसलिए क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण में क्या रहता है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये अंडे का निर्माण में सहायता प्रदान किया रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फुल ऑफ किससे भरा है, ऊर्जा से भरा है। किसी का निर्माण करेगा तो उसको क्या देगा, ऊर्जा देगा। जैसे आजकल क्या होता है, मतदान होता है, तरह तरह के पार्टियां हैं, बोलोगे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है ना, तो वोट होगा, प्रचार करने जाएंगे तो क्या प्रचार करेंगे, क्या हाथ पैर जोड़ते हैं, करने के लोग करते हैं। एक बार आप उनके पैर में, अब वोट दे दिए, उसके सरकार बन गए, उसके बाद समस्त युवा उनके पैर में। ठीक है, 2 चरण में होता है, सब लोग जानते ही होंगे। तो वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। क्या करते हैं, पैसा देते हैं, बिकाऊ वाले बिक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या करता है, योग का निर्माण करता है, अंडे के योग का। ठीक है, और इसी कारण से उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 5वां है राइबोसोम। ठीक है, तो ये रासायनिक दृष्टि से आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए से मिलकर के बना होता है। ठीक, आरएनए किससे बना होता है, आरएनए से मिलकर के बना होता है। ये क्या करता है, राइबोसोम वगैरह का निर्माण करता है। ठीक है, जो 2 प्रकार से पाया जाता है,
ठीक, मुख्य रूप से क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहीं पाया जाता है। तो उसको 70S प्रकार का और 80S प्रकार, कौन सा, 70S और 80S, दो रूपों में क्या होता है यहाँ पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहते हैं। किसे, राइबोसोम को। ठीक, अब देखते हैं तारक केंद्र या तारक, क्या तारक केंद्र या तारक का है। तो मुख्य रूप से तारक केंद्र या तारक का इस प्रकार से तार तार के रूप में दिख रहा है, संरचना के रूप में दोनों दिशाओं में या दोनों ध्रुवों में क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, जिसे सेंट्रियोल तारक का या तारक केंद्र कहा जाता है। ये क्या करता है, जंतु कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है, जंतु कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है और उसको नियंत्रित करने का कार्य भी यह करता है। तो मुख्य रूप से जंतु कोशिका विभाजन के समय यह क्या होता है, मोटे तर्कु या तंतु के रूप में जैसे दिखाया गया इस प्रकार से क्या हो जाता है, अकुंडलित हो जाता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही साथ उसको नियंत्रित भी करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में, केंद्रक। तो ये जो क्या है, कोशिका इस प्रकार रहती है, बीच वाला जो भाग रहता है वो क्या होता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक। ठीक, इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में देखा था या बताया था, इसकी खोज की थी। संरचना, केंद्रकीय झिल्ली दोहरी झिल्ली रहती है। ठीक है, ये क्या होती है, इस प्रकार से दोहरी झिल्ली से दो आवरण से क्या होता है, घिरा रहता है। कौन, केंद्रक। और उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, कैरियोथिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करता है, आवागमन में सहायक होता है। क्या, इसमें आवागमन, आने जाने देता है, जो भी आयन अणु परमाणु रहते हैं उनको। दूसरा है कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिकीय द्रव्य, जो इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है, तरल चिपचिपा पारदर्शी कणिकामय होता है। इसे कैरियोलिम्फ कहते हैं। क्या कहा जाता है, कैरियोलिम्फ कहते हैं। फिर होता है क्रोमेटिन जाल। क्या होता है, क्रोमेटिन जाल। तो ये टेढ़ी मेढ़ी धागे के रूप में फंसा हुआ रहता है, एक दूसरे से उलझा हुआ, अपने आप में उलझा हुआ रहता है। ठीक है, धागे जो क्या रहते हैं, आपस में उलझे रहते हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं मिले, स्वयं अपने आप में उलझे हुए रहते हैं। ठीक, ये मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। किनसे, न्यूक्लियो प्रोटीन और डीएनए से यह मिलकर के बना रहता है। चौथा होता है केंद्रिका। ये जो केंद्रक रहता है बीच में, इसमें एक बड़ा कणिकामय भाग पाया जाता है, उसी को कहा जाता है केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका। बड़ा कण रहता है, यह आरएनए और प्रोटीन से बना रहता है। किससे, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। इसकी जो संख्या है कि कितनी संख्या में पाई जाती है, मुख्य रूप से गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, गुणसूत्र के सेट पर डिपेंड करता है, कितने जोड़े में गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो लगभग 2 जोड़े के गुणसूत्र के पीछे क्या होता है, एक एक जोड़े के रूप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, यह आरएनए का संश्लेषण करता है, कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, अब देखते हैं केंद्रक के कार्य। तो ये जो क्या रहा है, जे एक का जो कार्य देखे हैं वही किसके अंतर्गत आएगा, केंद्रक के कार्य के अंतर्गत। शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। किसका, कोशिका विभाजन का नियंत्रण। आरएनए का संश्लेषण करता है, कोशिका वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, कोशिका क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। किन पर, कोशिका क्रियाओं। तो कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे यह वृद्धि हो, विभाजन हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, जितने भी क्रिया किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा। ठीक है, या कोशिका में जितनी क्रियाएं संपादित होती हैं उसका नियंत्रण करने का कार्य, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक। ठीक, इसलिए नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केंद्रक को। क्यों, क्योंकि कोशिका में होने वाली जो समस्त क्रियाएं रहती हैं, कोशिकीय क्रियाएं रहती हैं, उन सब का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक, तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कुछ डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके पूछिए या कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, वंदे मातरम।